सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं। अभी थोड़ी सी लाइटर नोट पे मैंने उनसे ऑफ द कैमरा पे कुछ गपशप की है, तो आई हाईली वांट कि आप लोग इनसे देखें, सीखें। इनकी जो स्टोरीज हैं, इनके गाँव की जो स्टोरीज हैं वो भी थोड़ी सी सुने, तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा दूर भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका क्या बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद काकड़ है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट तिजारत से है। मैं प्रोफेशन के लिहाज से टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे दूर भाई, हम सुनते हैं कि बलूचिस्तान के किसी शहर में तो इंटरनेट की भी फैसिलिटी नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ तो ना सड़कें हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना कोई वहाँ पे कोई बड़े अच्छे किस्म के स्कूल्स हैं, ना उधर टीचर्स हैं। तो बेसिकली आप इतने रिमोट एरिया में जाके ये काम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। जी साहब भाई, इंटरनेट का मसला तो यहाँ पर रहता है क्योंकि रिमोट एरियाज़ है, पहाड़ी इलाकों में कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो चल नहीं सकता। तो अभी भी मैं इंटरनेट के ज़रिए ही कनेक्टेड हूँ तकरीबन। ठीक है, तो मैं अपनी ऑडियंस के सामने जो दूर भाई की निश है उसका एक छोटा सा क्लिप प्ले कर देता हूँ, ताकि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि ये किस किस्म की निश पे काम कर रहे हैं, और इस निश के थ्रू इन्होंने 4 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। ये क्लिप आपके सामने है। This puppy never trusts humans. When this person noticed this adorable puppy roaming around the train tracks, he couldn't stop himself and went closer. अच्छा, ये क्लिप आप लोगों ने देखा, तो अब आते हैं दूर भाई डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 500 से ज़्यादा निशेस एग्जिस्ट करती हैं इस टाइम दुनिया में, लेकिन आपने सिर्फ यही वाली निश क्यों चूज़ की। असल में एक साल पहले मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो मैंने देखी थी। उस वीडियो के देखने के बाद मैं उसके लाइव सेशंस पे गया और लाइव सेशन पे जो सबसे बेहतर निश लगी वो मुझे ये लगी। उसकी वजह है कि मैं टीचर हूँ और मुझे लिखाने में आसानी होती है। जो कि स्टोरी लिखनी होती है, मेरे निश में ये होता है कि आप एक क्लिप उठाते हैं, उस पर स्टोरी लिखते हैं, उस स्टोरी पर वॉइस ओवर करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो स्टोरी लिखना मेरे लिए आसान था और वैसे भी मेरे पास टाइम कम होता है, 2 से 3 घंटे ही होते हैं। रात को हमारे यहाँ इंटरनेट होती नहीं। दिन में 3 बजे के बाद हमारे पास 3 से लेकर 6 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। उस टाइम में बंदा इतना ही काम कर सकता है, तो ये मेरे लिए आसान तरीन था। मैंने इसी को सेलेक्ट किया। ठीक हो गया। मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि बेसिकली इस निश का नाम है कमेंट्री निश। यहाँ पे आप कुछ फुटेजेस पकड़ते हो और उस पर कोई कमेंट्री करते हो, जो कि उसको एक इंटरेस्टिंग शक्ल देती हैं और लोग उसको पूरा एंड तक देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो क्लिप्स हैं, ये अभी हमने जैसे एक पेट का चलाया है या एनिमल का चलाया है, तो आपका पूरा चैनल क्या एनिमल निश पे ही कमेंट्री करता है, या आप डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स पे भी कमेंट्री कर लेते हैं इस चैनल पे। साथ भाई, शुरू शुरू में मुझे जो भी क्लिप मिलता था जिसमें थोड़ा बहुत इंसान को आइडिया हो जाता था कि इस पर हम स्टोरी लिख सकते हैं, तो मैं वही उस पर स्टोरी लिख के अपलोड कर दिया करता था। लेकिन बाद में फिर ऐसा ऐसा मुझे आइडिया हो गया कि गोरे जो है वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कैट्स को और डॉग्स को स्पेशली, और भी एनिमल्स होते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं। तो मैंने अपना चैनल जो है इसको स्पेसिफिक एनिमल पर ही रख दिया है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप इसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि मैंने क्लिप कहाँ से उठाना है और उस पर कॉपीराइट का मसला ना आए। ज़्यादातर साथ भाई क्लिप्स मैं रेडिट से उतारता हूँ। वहाँ पर लोग अपने जेन्युइन क्लिप्स अपलोड करते हैं, खुद के क्रिएट किए हुए, और उन पर कॉपीराइट इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके यूट्यूब के साथ कोई लिंक नहीं होता। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे क्लिप्स मिल जाते हैं, लेकिन उस पर बेशतर कॉपीराइटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स और कंपनियाँ अपलोड करती हैं। यानी मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं, ये इस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमने ढूंढने हैं जहां पे रियल लोगों ने अभी अभी यानी रिसेंट टाइम्स में अपना कोई एक्चुअल क्लिप अपलोड किया हो। आप जल्द से जल्द उस क्लिप को उठा लो, जैसे कि रेडिट से उठा लिया, फेसबुक से उठा लिया, इंस्टाग्राम से उठा लिया, और उस पर आप थोड़ी सी कमेंट्री करो, और यूं आपका वो यूनिक कंटेंट हो जाएगा जिसको आपने यूट्यूब पे पब्लिश किया है। अच्छा, हमें क्लिप तो मिल गया, मुझे ये बताएं कि क्या हमें एक ही क्लिप अपनी शॉर्ट के लिए ढूंढना है 20 30 40 सेकंड का, या हम मुख्तलिफ क्लिप्स को पकड़ते हैं और उसको जोड़ते हैं एंड फिर अपनी एक वीडियो क्रिएट करते हैं। नहीं, स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको एक ही क्लिप चाहिए 30 से 40 सेकंड का। अगर आप नहीं कर सकते, इस निच में ये मसला होता है कि आपका ऑडियंस आपके जो क्लिप है उसको कम से कम 35 से 40 सेकंड तक देखे तो इसके वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास इतना क्लिप नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको ड्यूल स्टोरीज बना सकते हैं, यानी आप 2 क्लिप उठाएं, उनको एक ही जगह जोड़कर 2 अलग अलग स्टोरीज पर लिख ले तो आपके 40 सेकंड का बन सकता है या 35 सेकंड का बन सकता है। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप एक ही क्लिप ढूंढें और उस पर अपना कमेंट्री जो भी करनी है वो कर लें। ठीक है, तो आप अभी जिस चैनल पे काम कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ शॉर्ट्स पे ही काम कर रहे हैं या लॉन्ग भी आपने कभी ट्राई किए हैं इस निश में।
नहीं, लॉन्ग लिस्ट में मैंने ट्राई नहीं की है। मैं अभी फिलवक्त शॉर्ट्स पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी जो आपका जो चैनल है उस पर 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट है उस पर कितने को व्यूज़ पहुंच चुके हैं अभी तक? 4.4 मिलियन आई गेस लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, एक क्लिप पे पहुंच चुके हैं। और भी है, मतलब कई सारे क्लिप्स है जो मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं। क्लिप मेरे पास आ गया, अब उसके ऊपर हम स्क्रिप्ट कहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे, कमेंट्री कैसे ढूंढेंगे, किस तरह से मैंने उसका स्क्रिप्ट फाइंड आउट करना है? सर, स्क्रिप्ट का साथ भाई आपने खुद ही लिखना होता है। बेसिकली चैट जीपीटी से भी लोग स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, लेकिन उस पर टेंशन नहीं आती, ऑडियंस को वो पसंद नहीं आती, क्योंकि उस पर ऐसे बारी बारी वर्ड्स होते हैं कि उसकी फिर आपने वो वोकेबलरी ढूंढने में बहुत मुश्किल आती है। तो बेसिकली आप खुद अपना अगर लिख सकते हैं स्टोरी, तो आपकी इंग्लिश पे थोड़ी बहुत ऊपर है तो खुद लिख लें। अगर नहीं कर सकते तो एक यूनिक वे ये है कि आप जो उर्दू में स्क्रिप्ट लिख लें। उर्दू में तो हम सब लिख सकते हैं, तो उसको फिर आप ट्रांसलेट कर ले और उसकी वर्डिंग्स अगर थोड़ी बहुत एडिट करनी हो तो एडिट कर ले। ये आपके पास नेचुरल स्टोरी बन जाएगी, जो वर्ड्स है वो नेचुरल होंगे इसके। ज़बरदस्त, ये मुझे इनका पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा है कि ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली अगर चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो वो बड़े रोबोटिक से और बड़े आर्टिफिशियल किस्म के वर्ड्स निकाल के देगा। आप खुद सोचें कि एक बिल्ली जा रही है अपने ओनर के पास जा रही है, तो आपने उसको स्टोरी देनी है कि मतलब आप अपनी खुद से अच्छी एक स्टोरी उसकी उर्दू में बना सकते हैं। तो आप क्या करें, उसको लिख लें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, तो वो आपका इंग्लिश का स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाएगा। चलें, स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया, हमारे पास विजुअल्स आ गए। अब आप इसका वॉइस ओवर कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, क्या खुद करते हैं या एआई को यूज करते हैं? वॉइस ओवर मैं साथ भाई 11 लैब्स से करता हूँ, इसके अलावा विल साइड लैब से भी कर लेता हूँ। बस यही 2 प्लेटफॉर्म्स है जिससे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और आप मुझे कोई करेक्टर बता सकते हैं कि मैं साथ भाई अपनी वीडियोस के लिए ये वाला करेक्टर यूज करता हूँ 11 लैब्स का? 11 लैब्स पे मैं एंथोनी यूज करता हूँ, और वेल साइड लैब्स पर एक करेक्टर है जो एफ, उसका मैं वॉइस ओवर यूज करता हूँ। ठीक है, लोगों के ना माइंड में ये मिसकंसेप्शन दूर होने का नाम ही नहीं ले रही कि एआई वॉइस ओवर अगर आप यूज करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। उनको लगता है कि नहीं हो सकता, तो आप यही वॉइस ओवर यूज करते आ रहे हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अगर एक से ज़ायद वॉइस ओवर इस्तेमाल कर लिए तो क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या फिर दूसरा एक है कि एआई वॉइस ओवर से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ग्रुप में मैं हमेशा ये क्वेश्चंस देखता हूँ, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई हो जाता है। एज सिंपल एज डैट भाई, इसका यही जवाब है कि हो जाता है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया, स्क्रिप्ट भी आ गया, विजुअल्स भी आ गए। इसकी वीडियो एडिटिंग करने के लिए यानी आप किस तरह से क्लिप्स के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन क्या क्या करते हैं कि जिससे आपकी शॉर्ट एक तो इंगेजिंग बनती है, एंड नंबर 2 उस पर जो है ना, अगर किसी का भी क्लिप है तो वो अच्छे तरीके से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। सिंपल सी एडिटिंग है इसकी, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने एक बेसिक लेयर लगानी है, उसको ब्लर कर देना है, उसके बाद दूसरी लेयर इसके ऊपर लगानी है, और इसको फिर थोड़ा सा ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ब्लर उसकी पट्टी देनी है। साथ में आप उसमें एरोज वगैरह लगा सकते हैं विजुअल्स, और ताकि ये कंटेंट थोड़ा यूनिक हो जाए। और रिटेंशन को बरकरार रखने के लिए आप वो साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे जो पॉप अप साउंड होता है या हुश साउंड होता है, ये आप लगा लें बस। और बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं। प्लस आप ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें आपने ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ। हाँ, वॉइस ओवर के लिए आप टेक्स्ट, जो वॉइस ओवर आप होता है वो आप रिटेंशन के लिए आप इस पर टेक्स्ट लगा दें, उस पर टेम्पलेट मिल जाते हैं या जिसको हम कैप्शन कहते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत महंगा पीसी लेने की जरूरत तो नहीं है ना ऑडियंस को, मतलब एक सिंपल सा पीसी भी होगा तो ये इस तरह की एडिटिंग हो जाएगी? नहीं सर, मेरे पास जो पीसी है वो पता नहीं 1900 पता नहीं कितने के ज़माने का है, लेकिन उससे हो जाता है आसानी से। कोई इसमें ज़्यादा कुछ कोर आई 3 मेरे ख्याल में 1st जनरेशन की लैपटॉप है मेरे पास, और उससे बहुत आसानी से हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। तो अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपके माशाल्लाह व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं महीने के, बहुत अच्छे आते हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो आपको आरपीएम यहाँ पे कितना ऑफर होता है अराउंड? अराउंड 14 to 16 सेंट मुझे 1000 व्यूज़ पर, शॉर्ट व्यूज़ पर आते हैं आरपीएम। हाँ, शॉर्ट्स के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपकी आज तक की जो सबसे हाईएस्ट मंथली इनकम आई है वो कितनी को आई है? थोड़ा सा आइडिया दे दें। आप कह सकते हैं 1000 के पास डॉलर। जबरदस्त यार, मतलब जो लोग इनके गांव से देख रहे हैं या जो लोग रिमोट एरिया से देख रहे हैं या जो लोग टियर 3 सिटीज से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यार इंस्पिरेशन लेने का टाइम है कि यार ये भाई जो है हमारे, ये इतने रिमोट एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं एंड स्टिल वहां पे बैठ के भी इन्होंने महीने के 3 लाख तक कमाए हैं।
तो यार ये कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती। आप लोग तो फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, आप लोग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे सिटीज़ में बैठ के देख रहे हैं, आप लोगों के पास अच्छा इंटरनेट है, अच्छी डिवाइसेस हैं, तो अगर वो कर सकते हैं ना तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दूर भाई कि आपकी जो ऑडियंस है, इस तरह की जो शॉर्ट्स हैं, ये बच्चे देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं, फीमेल्स देखती हैं या बड़े लोग देखते हैं? बेसिकली इसमें बच्चे तो इसको ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन 40 साल से लेके 60 साल तक की उम्र के लोग इसको देखते हैं, जिसमें 40% इसमें फीमेल्स होते हैं और 60% मेल होते हैं। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं कि आपको ज़्यादा व्यूज़ किस कंट्री से आते हैं? ज़्यादा टीयर 1 कंट्रीज़ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं या ये लोकल देसी कंट्री से भी आते हैं? नहीं, लोकल कंट्री से नहीं, इसमें ज़्यादातर जो व्यूवर्स है वो अमेरिका से आते हैं और कनाडा, जर्मनी वगैरह से आते हैं। लोकल कंट्री से भी आ जाते हैं, लेकिन वो 5-10% से ज़्यादा नहीं होते। विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप कोई भी फेसलेस चैनल स्टार्ट करेंगे तो उस पर 5-10% पाकिस्तान, इंडिया की ऑडियंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक मेजर चंक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, देन इट्स गुड इनफ, आप उसको लेके चल सकते हैं। अब जो लोग इस कमेंट्री निश के अंदर आना चाहते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि उनको एनिमल्स पे ही कमेंट्री करनी चाहिए या इसकी और भी कुछ सब निशेज हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी निशेज है इसमें। आप देख ले, क्राफ्ट से लोग चीज़ें बना रहे होते हैं, आप उस पर भी कमेंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद आप इवन मैचेस पे कर सकते हैं, आप मूवीज़ पर कर सकते हैं। जो मूवी रिकैप होता है वो भी इसी की एक शक्ल है। आप एक मूवी को उठाते हैं, उस पर अपनी कमेंट्री करते हैं, उसको समझाते हैं लोगों को। एनिमल्स में भी हम यही करते हैं, तो आप मूवी को भी शॉर्ट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जहां आपको लगे कि कोई शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आप उसको अपने जो तरीके से एक्सप्लेन कर ले। ठीक हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि हर बिगनर जब भी शॉर्ट्स की तरफ आता है ना, तो वो अभी 1-2 शॉर्ट्स अपलोड करता है, ऑब्वियस सी बात है उसको शुरू में 0 व्यूज आते हैं, तो वो परेशान हो जाता है कि साथ भाई मेरे जो है ना वो शॉर्ट पे एक भी व्यू नहीं आ रहा। 0 व्यू वाला जो मसला है वो कभी आपको भी फेस करना पड़ा है? अगर करना पड़ा है तो आपने उसको कैसे टैकल किया है? बहुत पड़ा है साद भाई। आप कह सकते हैं कि मैंने 10 चैनल स्टार्ट किए और उसके बाद बंद किए, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे 2 वीडियोस अपलोड करने के बाद मेरा जो चैनल है वो डेड हो जाता था, और फिर मैं वीडियो अपलोड करता था लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता था। अगर आपके व्यूज रुक जाते हैं तो आपने ये करना है कि शुरू में आपने 1 से लेकर तीसरे दिन शॉर्ट अपलोड करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये मेरी अपनी फाइंडिंग है। 10 चैनल बंद करवाने के बाद ये जो मेरा चैनल चला है उसमें मैंने किया है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हर तीसरे दिन में लोड करता था। यानी अब ये समझे कि यूट्यूब के एल्गोरिथम नए चैनल पे कम से कम 48 घंटे बाद आता है। जो बर्ड्स होते हैं वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कम से कम 48 घंटे के बाद आपका चैनल का विजिट करते हैं, कम से कम 1 महीने तक। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो फ्रीक्वेंसी, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आपकी वीडियो फ्रीक्वेंसी क्या है? हफ्ते में आप कितनी वीडियोस तकरीबन अपलोड करते हैं? शुरू में साथ भाई मैं 3 दिन में करता था एक, उसके बाद 2 दिन में हो गया। उसके बाद जब मेरा चैनल थोड़ा बहुत चल गया तो मैंने फिर रेगुलरली अपलोड करना शुरू किया, और अभी मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइम आप क्या रखते हैं? कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं? क्या इस चीज़ का ख्याल रखते हैं? 7 से लेके शाम 7 बजे से लेके 11 बजे से पहले के दरम्यान में एक मखसूस टाइम होता है मेरा, मैं सिर्फ उसी टाइम पे अपलोड करता हूँ। अगर कभी वीडियो मिस हो जाए उस टाइम में से, फिर मैं अपलोड ही नहीं करता, नेक्स्ट डे पर अपलोड करता हूँ। इसकी कोई खास रीजन आपने कोई फाइंड की हो कि यार मुझे इतने बजे ही करनी है? असल में आपके कुछ ऑडियंस होते हैं जो उसी मखसूस टाइम, आपको पता है एनालिटिक्स में आपको एक टैब मिलता है ऑडियंस का, तो आपके ऑडियंस उसी टाइम ऑनलाइन होते हैं जिस टाइम आप वीडियो अपलोड करते हैं। उसी टाइम वो एक साथ अगर उसको देख ले तो आपकी वीडियो जो है उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भाई वैसे तो वीडियो हर वक्त ही चलती है, व्यूज़ किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑडियंस एक मखसूस टाइम पर ऑनलाइन है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम पर आप वीडियो अपलोड करें। ठीक हो गया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अच्छा खासा नॉलेज ले ली है इस पर्टिकुलर निश के हवाले से। अगर आपके पास मजीद भी कुछ है जो आप आने वाले लोग जो यूट्यूब ऑटोमेशन में आना चाहते हैं या आप वाली निश में आना चाहते हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, देन यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल साद भाई, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कि ग्रुप में मौजूद है, स्पेशली मेरे एरिया के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते, यूट्यूब में बहुत पैसा है, लोगों को कम नहीं पड़ेगा, जितने भी लोग आएंगे उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बस इनको यकीन दिलाना होता है। असल में यकीन नहीं करते यार, गाँव के लोग जो है उनको यकीन दिलाना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। अब मैंने अपने दोस्तों को ये दिखाया कि भाई मेरे ये पैसे बन रहे यूट्यूब से, कहते हैं अच्छा इसको आप निकालेंगे कैसे? चले भाई मैं निकाल लेता हूँ।
ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मैं दिखाता हूँ ये पैसे मेरे बन रहे हो। कहते हैं अच्छा ये बैंक में आएंगे या फिर कोई आपको देगा, किस तरह से देंगे? मैं कहता हूँ भाई ये बैंक में आते हैं। मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे कहा कि भाई ये मेरे यूट्यूब चैनल है, उससे बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, उसकी सैलरी थोड़ी कम है। तो उसने कहा अच्छा यूट्यूब आपको ये कुत्ते बिल्लियों की इतने पैसे देता है। तो मैं ये क्लिप उनको दिखाऊंगा कि भाई आपके बनते हैं, खुदा के बंदे शुरू करें, आपके पास मोबाइल फोन है, आप क्यों नहीं शुरू करते हैं? भाई देखो, मैं आपके गांव के जितने लोग हैं ना, मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल बनते हैं। कोई इलीगल काम नहीं है, कोई हराम काम नहीं है, कोई 2 नंबर काम नहीं है, किसी का हम हक नहीं मार रहे। हम यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उस पे जो एड्स चलते हैं, वो जिसने ऐड चलाया है वो आधे पैसे यूट्यूब हमें दे देता है, आधे पैसे यूट्यूब रख लेता है। इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है और ये बहुत ही पोटेंशियल रखने वाला काम है। आप लोग अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर में फीमेल्स को सिखाएं, अपने छोटे सिबलिंग्स को सिखाएं, अपने बड़े सिबलिंग्स को सिखाएं, जो भी आपके आसपास लोग कनेक्टेड हैं उनको सिखाएं। और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान के रिमोट एरियाज तक भी ये फील्ड पहुंचेगी। इंशाल्लाह सारी चीजें ऐसे ऐसे चेंज होना स्टार्ट होंगी। थैंक यू सो मच दूर भाई, आपसे ये डिस्कशन करके बहुत ही अच्छा लगा है और आई होप सो कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें और दूर भाई का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट अप करें कि यार वो अपने गांव में भी ये चीजें लोगों को सिखाएं, अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, ताकि ये पूरी जो हमारी नेशन है ना उसकी थोड़ी सी तकदीर बदलने में हमारे भी कंट्रीब्यूशन हो सके। थैंक यू सो मच दूर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। सो अगर आप लोग ऐसे मजीद इंटरव्यूज भी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद निशिज का नॉलेज आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।